3-4 दिन से लापता है, तो फिर रात रात को वहाँ जाना पड़ता है देखने के लिए। पर क्या कर सकते हैं, जिसने चूल्हे की रोटी खाई होगी तो उसको पता होगा कि चूल्हे की रोटी का टेस्ट अलग ही आता है। भारा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, पर भारा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। दोस्तों जगह जगह बादल फट रहे हैं, एक से एक चीज सुनने को मिल रही है। दोस्तों इतना ज्यादा आगे आ चुके हैं हम, और मम्मी को अब याद आ रही है कि मेरी चप्पल वहीं छूट गई। तो नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, और मम्मी के साथ आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। राधे राधे गाइस, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी जा रहे हैं घास लेने, आज थोड़ा सा बारिश कम है। बिल्कुल वही, वरना तो रोज बारिश लगी हुई थी। और ठीक हमारी दादी भी जा रही हैं घास लेने के लिए। दादी जवान है पर रिश्ते में दादी है। दोस्तों जो पहले वाली शर्ट थी तो वो तो अब थोड़ा पुरानी हो गई, अब मम्मी ने दूसरी निकाल लिया। मम्मी दोस्तों जो हमारी छत है ये इतनी ज़्यादा फिसलनदार हो गई है, एक दिन टाइम निकाल के इसको साफ करना पड़ेगा, वरना तो सीधे घ्यौत होनी है भाई। और ठीक सामने की नज़ारे देखो कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घास लेने के लिए सार में। दोस्तों जो हमारे खेत जाने का रास्ता है वो भी किसी औरों के खेत से पड़ता है, और यहाँ इतनी ज़्यादा दाल है कि सारी पैरों पे लग रही है, पर फिर भी संभल के चलना पड़ेगा। किसी का खेत का अनाज खराब नहीं करना है तो संभल के चलना पड़ेगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादी। तो मैं ना स्वेटर पहन के लाई थी क्योंकि कल से इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है। अभी चलते चलते अब गर्मी लगना स्टार्ट हो गई, और सच में भाई 1-2 दिन से ना बहुत ज्यादा ठंड स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे ना मनवे की बालियां भी पकना स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये पकने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। ये देखिए, ये वही सड़क है जो अगस्त्यमुनि के लिए जाती है, और नदी का बहाव देखो भाई काफी आ रखा है, और पूरा पानी मिट्टी वाला आ रहा है। कल मम्मी गई थी घास लेने के लिए, तो मम्मी के पैर में बैठ चुका है कांटा। तो पहले कांटा निकालते हैं भाई, ये मेरे को दिख गया। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद घास लेने के लिए आई हूँ, तो मन ही नहीं कर रहा है घास काटने का। मम्मी तो यहाँ पे देखने पे लगी हुई है भाई लैंडस्लाइड की वीडियो। जगह जगह पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है आजकल। दोस्तों जगह जगह बादल फट रहे हैं, एक से एक चीज़ सुनने को मिल रही है। आज से लगभग 2-3 साल पहले तक ऐसा उतना सुनाई नहीं देता था। कभी कभी साल में 1 बार या फिर 2 बार सुनाई देता था कि वहाँ बादल फट गए। अब तो एक दिन में पता नहीं जगह जगह कितने बादल फट रहे हैं, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। पता नहीं भाई अब क्या ही होगा। कि 2025 तो उत्तराखंड के लिए सबसे बुरा साल लग रहा है मुझे। एक से एक चीज़ें हो रही हैं, पर ये सब गलती भी हमारी है। एक से एक विकास कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पता नहीं एक से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, मशीनें ला रहे हैं यहाँ, जिस कारण ये सब हो रहा है। विकास के नाम पे विनाश। दोस्तों जब से ना खेत में हल लगाने वाली मशीनें आ चुकी हैं, एक से एक खाद आ चुकी हैं, तब से हमारे खेत में कुछ भी अनाज नहीं हो रहा है। उससे पहले अच्छे तक के अनाज होता था। लगभग 2 साल से हमारे गाँव में भी खेत में हल लगाने की मशीन आ गई, और किसी के खेत में भी अच्छी फसल नहीं हो रखी है। तो चलिए दगड़ियों, अभी मैंने भी घास निकाल दिया है। 7 पूरे मैंने घास के निकाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है। और इस वाले खेत में इधर से लेके उधर तक के पूरी म्यास लगा रखी है, मतलब साफ करके मैंने घास निकाल दिया। दोस्तों कल तक तो रोज बारिश हो रही थी, आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, दिन में फिर बारिश बता रखी है। तो अभी सुबह के 11:30 हो चुके हैं, भारा लगा के निकलते हैं घर की ओर। हमारे खेतों में भी 1-2 दिन में मनवा हो जाएगा। ये देखिए भाई, कुछ बाली तो मनवे की हो चुकी हैं और कुछ अभी हरी हैं। तो जो हो रखी है ना उनको ले जाएंगे 1-2 दिनों में, वरना बंदर और सुअर खत्म कर देते हैं सारा। भारा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, पर भारा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। गीला घास बहुत ज़्यादा भारी होता है, और ऊपर से आपको खेत के बीच से होके जाना है, और खेत में बहुत सारी बेल हैं दाल की,
और जिसमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बिल्कुल उधर तक होके ना हमको इस दाल से होके जाना है। मम्मी भी लगी हुई है यहाँ पे अपना भारा लगाने पे। दोस्तों इतना ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम, और मम्मी को अब याद आ रही है कि मेरी चप्पल वहीं छूट गई बल है। तो गैस पे रूम में चप्पल पहनने में जगह जगह गिरते हैं ना, तो इसलिए हम ना जब खेत में या फिर जंगल घास लेने जाते हैं तो चप्पल उतार के एक जगह पे रख देते हैं। और ये जो है 12 वो हो गया 1 मेरी मम्मी को भारा लगाना नहीं आता। दोस्तों मैं तो नहीं जाने वाली चप्पल लेने के लिए। मैंने मम्मी को बोला अब 12 बज चुके हैं, कौन जाएगा इतनी दूर, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम। तो अब अगर शाम तक के वो चप्पल वहीं पे रहेंगी ठीक है, नहीं रहेंगे तो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे घर आई, ये देखो भाई, ये टॉमी सिंह फिर हमारे यहाँ आ चुका है और बता रहे थे कि ये कल जंगल में जा रखा था। हैं जंगल में क्या कर रहा था तू? यहाँ पे बैठा हुआ है एक जंगली कबूतर, पता नहीं इसको क्या हुआ। पक्का इस पे चोट लगी हुई है, इसलिए उड़ नहीं रहा है और ना ही ये डर रहा है। दोस्तों अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी होने ही वाला है, रात पड़ने वाली है। बाकी मम्मी गई थी खेत में, और मम्मी ना अभी शाम के समय गई थी चाची जी के साथ पड़याल करने के लिए। पड़याल मतलब आज मम्मी उनके खेत में गई थी झंगोरा काटने के लिए, मदद करने के लिए गई। झंगोरे की लवाई करने के लिए गई थी। और अगले दिन ना चाची भी फिर हमारे साथ आएंगी मदद करने के लिए, क्योंकि खेत में ना अकेले अकेले काम नहीं होता है, तो फिर एक दोस्त चाहिए होता है। तो फिर चाची अगले दिन हमारे साथ आएंगी, तो बढ़िया करके ऐसे में जल्दी जल्दी काम निपटता है। सारी थी, हम 5 औरतें थी। हाँ। तो जल्दी जल्दी हो गए थे, बहुत बड़ी खेत थी। और मम्मी के हाथ देखो भाई, अखरोट खा के मम्मी ने अपने हाथों के कुछ ऐसे हाल कर रखे हैं। और अभी ना मम्मी की तैयारी हो रही है डब्बा लेके गौशाला जाने की। दोस्तों सनसेट भी हो चुका है और आसमान में ना शाम के समय चारों तरफ काले बादल लग चुके हैं। लगता है रात को बारिश आना पक्का है। आजकल हर जगह हरियाली है। तो ठीक जो हमारे घर के आगे जो भीमल के पेड़ हैं, ये भी काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, जिस कारण ना सामने के नज़ारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी कर लेती हूँ रात के खाने बनाने की तैयारी। बाकी भैया का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा। भैया जा रखा है पौड़ी, मेले में जा रखा था, और बहुत ही, मेला तो क्या बोलना, वहाँ पे बहुत सारे देवताएं प्रकट होते हैं। बहुत भयंकर दृश्य था, और ऐसा मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि हमारे इधर ऐसा कुछ होता नहीं है। और बहुत खतरनाक भीड़ लगी थी। उस दिन बारिश भी हो रही थी पूरे दिन भर। सोचो बारिश नहीं होती, मौसम ठीक रहता तो कितनी भीड़ रहती वहाँ पे। तो सुबह के टाइम पे मैंने कुछ करेले निकाले थे, तो अभी ना हम इन्हीं की सब्जी बनाने वाले हैं। करेले की सब्जी कभी कभी खाने को मिले तो ही ठीक लगता है। आपने देखा होगा कि भैया भी पहले मार्केट से रोज करेले लाता था, और अभी ना हमारे घर पे भी करेले हो रहे हैं। तो फिर रोज तो नहीं खा रहे हैं, पर तीसरे चौथे दिन में खा रहे हैं। तो अब खाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हेल्थी होते हैं इसलिए खाने पड़ रहे हैं मजबूरी में। दोस्तों सब्जी तो मैंने बना दी है, और यहाँ पे बढ़िया करके चूल्हे पे आग जला रखी है। आजकल ना ठंड होना स्टार्ट हो चुकी है, जिस कारण से अंदर पे ही आग जलाती हूँ, और पूरा कमरा भी ना गर्म रहता है। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं रोटी बनाने पे। चूल्हे में रोटी बनाने का मजा ही अलग है। जब हमको चूल्हे की रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है, तो जो गैस की रोटी होती है उसका टेस्ट अलग होता है, और चूल्हे की रोटी का टेस्ट अलग होता है। और चूल्हे में तो सारी रोटियां फूलती ही हैं भाई। जिसने चूल्हे की रोटी खाई होगी तो उसको पता होगा कि चूल्हे की रोटी का टेस्ट अलग ही आता है।
और दोस्तों जो हमारे रोटी की टोकरियां रहती है ना, वो रहती हैं रिंगाल की। इसी लकड़ियों से हमारा ना स्वल्टे कंडे बने रहते हैं और इसी लकड़ियों से हमारी टोकरियां बनी रहती हैं। बिल्कुल मजबूत है और ये पता नहीं कितने साल पुरानी है, कम से कम 6-7 साल हो गए होंगे। तो इसी पे हम रोटियां रखते हैं। दोस्तों दिन के टाइम पे तो ये खाना पीना खा के चला गया था। उसके बाद अभी जैसे शाम का समय हुआ तो फिर आ चुका है और इसके लिए मैंने अलग से रोटियां बनाई थी, तो वो भी मैंने इसको बढ़िया से खिला दी हैं। और दोस्तों हमको नहीं पता ये किसका है, तो जिसका भी होगा प्लीज़ इसको ले जाना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसको 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से ये डॉगी हमारे यहाँ है। और ये घर जाने के लिए इतना बेताब है ना, यहाँ देखो बिल्कुल सुस्त सा पड़ा हुआ रहता है। तो जिसका भी है प्लीज़ ले जाओ, इस वीडियो को ना शेयर करो ताकि जो इसका मालिक है इसको ले जाए। इस डॉगी को देख के नहीं लगता है कि इसको कोई छोड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा डॉगी है डॉगी। ये देखिए भाई इतना सुस्त सा हो रखा है ना ये बिल्कुल ही। दोस्तों अभी लाइट भी चली गई है और डॉग की बात की जाए तो ये समझो कि ये ना बिल्कुल 3-4 दिन से लापता है, क्योंकि इसके लिए तो ये लापता है। ये अपने घर पे नहीं है और ये हमारे ही घर पे आ रहा है। ये दिन के टाइम पे थोड़ा इधर उधर जाता है और फिर शाम के टाइम पे या फिर ठीक खाना खाने के टाइम पे हमारे घर पे आ जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि अब हम ही इसके मालिक हैं। तो जब तक ये हमारे यहाँ रहता है तो हम इसको रखेंगे, खाना पीना देंगे। तो ये भी खड़ा उठ चुका है और ये उधर ही देख रहा है, मुझे डरा मत, ठीक है? भागे उधर। हाँ ओ डॉगी। दोस्तों वैसे तो परसों मामी बता रही थी कि जिस टाइम पे ना मैं कान्हा को स्कूल ले जा रही थी तो एक स्कूल की लड़की ना एक डॉगी को बांध रही थी कि ये मेरे पीछे पीछे आ गया घर से स्कूल तक के। तो मुझे लगता है कि ये वही डॉगी है, पर वो लड़की है कौन ये भी नहीं पता मुझे। ठीक है, गाँव का भी हो ये आसपास तो प्लीज जरूर अपने डॉगी को ले जाओ जल्दी से जल्दी। ऐसे खाना बन के रेडी हो गया और खाना ही खाने पे लगे हुए हम। और अब ना इतने करेले खा लिए कि अब ऐसे लग रहा है कि करेले ज्यादा कड़वे होने लग गए, पर क्या कर सकते हैं, खाने तो पड़ेंगे ही। मम्मी कैसी हो रही है सब्जी? बहुत ही अच्छी हो रही है। और बढ़िया करके जब हम खाना खाते हैं तो हम देखते रहते हैं ब्लॉग। तो यहाँ पे भैया का ब्लॉग चल रहा है। दोस्तों हमारा खाना पीना भी हो चुका है। अब बारी आ जाती है टॉमी सिंह को अंदर बांधने की। उठो खड़े, उठो, उठ उठ उठ। तो चलिए अब इसको ले जाते हैं और ये बात बहुत जल्दी सुन लेता है। तो अब देखो ये सीधे चलेगा मेरे साथ। इधर 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 आजा आजा, ले टॉमी इधर इधर। तो अभी हमने ना उस डॉग को अंदर बाथरूम में भी बंद कर दिया है। और पता है वो रात भर ना दरवाजे पे ऐसे हाथ मारता रहता है, तो फिर रात रात को वहाँ जाना पड़ता है देखने के लिए। पर क्या कर सकते हैं, उसको आप बाहर छोड़ भी नहीं सकते और भगा भी नहीं सकते हैं। भगाना तो क्यों है, जब तक कि वो यहाँ रहेगा हम उसको रखेंगे। और अब खाना पीना भी हो चुका है तो समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।